आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म इज है 78, कौन सी टर्म 78 होगी। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, कितनी टर्म के बाद, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ, कितनी कौन सी ऐसी टर्म होगी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल टर्म मानेंगे। जब भी ये आएगा कि विच टर्म की बात जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, nth टर्म लेट कर लेंगे। हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म है, तो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं वहाँ से। तो n की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, टर्म मिल जाएगी हमें कि ये वो टर्म है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि an का फार्मूला हमने अप्लाई किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब a की वैल्यू पता होनी चाहिए, d की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 3 हमने यहाँ पर पुट किया, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 78। तो d हमारे पास क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, पहले हम 3 को उस तरफ भेजेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस में 3, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ये 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड गया तो डिवाइड में, तो 75 अपॉन 5 15 पे कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 15 के, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो 16th जो टर्म है वो किसके इक्वल होगा, 78 के इक्वल होगा। तो जब भी बात आएगी विच टर्म, कौन सी टर्म ऐसी है जो ये होगी, तो उसके लिए हम nth टर्म मान लेंगे, जनरल टर्म मान लेंगे। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें टर्म्स बतानी ये हैं कितनी, ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 7, 13, 19 और अप टू 100 अन चलते गए इसी तरीके से, तो 205 आया कभी ना कभी। तो ये पूछ रहा है ये सारी टर्म है कितनी, ये सारी टर्म है कितनी। यहाँ पर जैसे कि 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 ऐड किया तो 13, 13 में 6 ऐड किया तो 19, 19 में 6 ऐड किया तो 25, तो फिर 31, 37, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना कि ये कौन सी टर्म होगी। तो इसके लिए अगर हमें ये बताना कि ये सारे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, तो मुझे ये लास्ट वाली काउंट करनी पड़ेगी। जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से चलते चलते इसका पता होना चाहिए। अगर मैं इसके बारे में बता दूँ ये कौन सी टर्म है, तो मुझे पता लग जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हम इसके बारे में चेक करेंगे ये कौन सी टर्म है। तो विच टर्म फिर से आ गया, जब भी विच टर्म की बात आएगी फिर से हम क्या करेंगे, nth टर्म मानेंगे। ठीक है, तो an हमने मान लिया 205। तो सबसे पहले हमें a का पता होना चाहिए, a हमारे पास 7 आया, d की वैल्यू a2 माइनस a1, ये आ जाएगा 13 माइनस 7 कितना हो गया 6। अब इसको मान लिया nth टर्म, तो 205 लेट कर दिया। an का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 205। पहले प्लस का 7 उस साइड गया तो माइनस में, तो 205 माइनस में 7, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 198। अब 6 मल्टीप्लाई में वो सेट जाएगा तो डिवाइड में, तो 198 अपॉन 6 कैंसिल आउट हुआ तो 33 आ गया। ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। ये माइनस का 1 उस साइड गया तो प्लस का, तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। हमें पता लग गया जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है, 34th टर्म है। तो ये सारे टर्म कितने होंगे आपके पास है 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। विच टर्म की बात आए तब भी an हमें मानकर चलना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़े तब भी हमें क्या मानकर चलना है, nth टर्म लेकर चलना है। ठीक है, अब फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो हम जो लास्ट का -47 है उसको भी क्या लेकर चलेंगे, an लेकर चलेंगे, और फिर वहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करके हम बता देंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, अब है सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, कि -150 इस एपी में कहीं ना कहीं जरूर आएगा।
ये हमें चेक करना कि आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। जैसे कि पहले 11 आया, फिर 8 आया, 3 माइनस हो रहा है, तो फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर कितना आएगा, -1 आएगा, -4 आएगा, -7 आएगा। तो कभी ना कभी -150 आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करवा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से फिर से हमें पता चलेगा कि हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं तो आया होगा, या तो आया होगा या नहीं आया होगा। हम मान लेते हैं आया होगा, तो अगर आया तो हम उसको कौन सी टर्म होगी वो, ठीक है ना। अगर वो कहीं ना कहीं इस चलते गए तो कहीं ना कहीं -150 अगर आया है, ठीक है, तो वो कौन सी टर्म है हमें ये चेक करनी है। तो उसके लिए हमें an हम लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? an। अगर ये कोई ना कोई टर्म है तो पता तो होना चाहिए कौन सी टर्म है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको क्या लेकर चलेंगे, an मानकर चलेंगे। वहाँ से n की वैल्यू आएगी। अब n की जो वैल्यू है वो आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि हम यही तो काउंट करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट। तो ये n की जो वैल्यू है वे हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ से जब हम इसको n लेकर चलेंगे तो वहाँ से n की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर नेचुरल नहीं आया तो -150 भी इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा। तो हमने लेट कर लिया कि an इज इक्वल टू -150। an की वैल्यू है a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। a की वैल्यू 11 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू 8 में से 11 माइनस करना है। 8 में से क्या करना है, 11 माइनस करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -150। पहले +11 को उस साइड भेजा तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 प्लस -11। तो n-1 और -3 इज इक्वल टू -161 आ जाएगा, -161। ये माइनस का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड गया तो डिवाइड में जाएगा। तो -3 चला गया डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये आपका इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। 3 से हम जब डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 1 आया, ठीक है, 11। अब 3 3 जा 9, तो 2 रिमाइंडर है। तो 2 क्या है, रिमाइंडर। तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, ये एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो ये टर्म भी नहीं होगी, ठीक है। तो -150 इज नॉट ए टर्म, ये कोई भी टर्म नहीं है ऑफ द गिवन एपी का, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी की 31st टर्म हमें निकालना है। क्या निकालना? 31st टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। वो जो 11th टर्म इज, जिसकी 11th टर्म जो है वो दिया है 38 एंड 16th टर्म इज इक्वल टू 73। तो 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, हमें यहीं से a और d की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि ये जो 31st है वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 30d के इक्वल होगा। तो एक तो a की वैल्यू हमें चाहिए और दूसरी d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन्हीं का हम यूज करेंगे। पहले a11 को सोल्व किया तो a11 होता है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। फिर a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये इक्वेशन हमने मान ली सेकेंड। सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल आउट हुआ, तो ये माइनस का 5d और इधर से माइनस में 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 5 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, तो 35/5 कितना आ जाएगा, 7। तो d की वैल्यू आ गई 7 भाई। तो d की वैल्यू 7 आ गई। 7 के बाद है कि ये कह रहा है कि a की वैल्यू और निकालनी। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर a प्लस 10 इंटू डी 70 हो जाएगा और a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। 70 प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का 38 माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस में 32 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 32। अब ये कह रहा है कि 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी टर्म? 31st। तो 31st a30 हमें निकालना, a प्लस 30d, a की वैल्यू -32
प्लस में 30 इंटू डी की वैल्यू 7, तो -32 प्लस में 210, तो ये हमारे पास आ जाएगा 178 आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमें मिल गई थी, दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना था, सोल्व करना था। ठीक है, अब है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कैसा कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसमें सिर्फ कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स ही है, A1 A2 A3 अप टू 50 A50। ठीक है, तो इतनी ही टर्म उसके अंदर है, जिसमें कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म तो A3 वो कितनी है, 12 है। ठीक है, और लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म क्या है, A50 है, तो A50 दे दिया कितना, 106। ठीक है, तो कहता है कि 29th टर्म हमें निकालने, फिर से वही दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको फाइंड आउट करना कि A29 किसके बराबर होगा, 28, ये हमें बताना ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑन ऑफ एपी, कि एक एपी है, उसकी थर्ड टर्म और उसकी 9th टर्म जो है आर हैं, क्या क्या, एक तो 4 है और दूसरा क्या, -8 है। थर्ड टर्म तो 4 है और 9th टर्म -8 है, तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। विच टर्म, फिर से विच टर्म आ गया तो हम क्या मानेंगे, nth टर्म मानेंगे। ठीक है, और वहाँ से कहता है कि कौन सी टर्म, तो हमने मान ली nth टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। पूछ रहा ये जो भी आंसर आएगा एपी बनेगी, वो कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 0 के बराबर होगी। तो an हमें निकालना है, तो an निकालने के लिए हमें ए का पता होना चाहिए, पहले डी का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसका यूज करके हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए और डी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें, ए और डी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन A3 किसके बराबर, a + 2d = 4 और A9 a + 8d = -8। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट, माइनस में 6d = 12, माइनस में 6d = 12, तो d = 12 अपॉन -6 कैंसिल आउट होके माइनस में 2, तो d की वैल्यू तो आ गई -2। d की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ जाएगी। अब निकालनी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a + 2 × d -2 = 4, a - 4 = 4, ये माइनस का 4 उस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा, तो a = 4 + 4 किसके इक्वल, 8 के इक्वल। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2। हम an का यूज करते हैं, an में क्या है, a + n - 1 × d = 0, a की वैल्यू 8 + n - 1 × d की वैल्यू -2 = 0। ये प्लस का 8 उस साइड गया तो माइनस में जाएगा, ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड गया तो डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, तो n - 1 = 4 और n = 4 + 1 = n की वैल्यू आ गई 5। तो फिफ्थ टर्म जो है इसकी, जो भी एपी बनेगी उसकी जो फिफ्थ टर्म है वो 0 के इक्वल होगी। तो जब भी विच टर्म आए, नंबर ऑफ टर्म्स आए या चेक वेदर कहे कि ये इसकी टर्म है या नहीं, तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, nth टर्म हम लेट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ तो हमने a और d की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकाल ली थी। ठीक है।